उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सेंट मेरी हॉस्पिटल नाम का एक पुराना अस्पताल था। कस्बे के लोग उसे आज भी हॉस्पिटल कहकर नहीं बल्कि मौत का घर कहकर पुकारते थे। वजह यह थी कि यहाँ पिछले कई सालों से अजीबोगरीब हादसे होते आ रहे थे। कहते हैं कि जो मरीज इस अस्पताल के पुराने वार्ड में भर्ती होता वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। स्टाफ की कमी और संसाधनों की दिक्कत के बावजूद यह हॉस्पिटल चलता रहा, क्योंकि आसपास कोई और बड़ा अस्पताल नहीं था। लोग मानते थे कि यहाँ एक नर्स की आत्मा भटकती है जिसकी मौत सालों पहले ड्यूटी के दौरान हो गई थी। कहते हैं कि वह नर्स बहुत ही क्रूर थी, मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करती थी। एक रात अचानक आग लगने से उसका आधा शरीर जल गया और वह दर्द में तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद से ही जब भी कोई मरीज आधी रात के बाद चिल्लाता था तो लोग कहते, यह वही नर्स है, खून पीने आई है। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। अभिषेक अपनी मां को लेकर एम्बुलेंस से सीधे सेंट मेरी हॉस्पिटल पहुंचा। मां को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और वह बहुत कमजोर हो गई थी। एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज सुनकर चौकीदार ने गेट खोला, लेकिन गेट खुलते ही अभिषेक को ऐसा लगा जैसे अंदर आते ही किसी ने ठंडी सांस उसके गले में छोड़ी हो। वह कांप गया। अंदर सन्नाटा था, न मरीज न कोई शोर, बस पुरानी दीवारों पर टपकता पानी और बिजली की टिमटिमाती लाइट। नर्सिंग स्टेशन पर केवल एक नर्स बैठी थी, निशा। उसने कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर वर्मा को बुलाती हूं। डॉक्टर वर्मा आए और उन्होंने मां को आईसीयू में भर्ती कर लिया। अभिषेक वहीं बेंच पर बैठा मां को शीशे की खिड़की से देख रहा था, लेकिन तभी उसे साफ साफ दिखा कि आईसीयू के अंदर मां के सिरहाने एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी। अभिषेक घबराकर उठा और दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। मां बेहोश थी और मशीनें सामान्य चल रही थीं। अभिषेक ने वर्मा और नर्स निशा से कहा, अभी अभी मैंने आईसीयू में किसी औरत को देखा, सफेद कपड़ों में, लाल आंखें थीं उसकी। निशा ने हैरान होकर कहा, यहां तो कोई नहीं था। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी थकान और डर भी भ्रम दिखा देता है, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन अभिषेक को यकीन था कि जो उसने देखा वह भ्रम नहीं था। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, तभी अचानक आईसीयू से मां की चीख गूंजी, बचाओ बचाओ। अभिषेक भागा, दरवाजा खोला और उसके होश उड़ गए। मां के चारों ओर वही खौफनाक नर्स खड़ी थी जो लाल आंखों से उसकी तरफ देख रही थी और धीमे स्वर में कह रही थी, ये मेरी मरीज है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अभिषेक के होश उड़ चुके थे। आईसीयू की हल्की हल्की नीली रोशनी में उसने साफ देखा कि उसकी मां के पास खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। लेकिन अगले ही पल लाइट अचानक टिमटिमाई और वह औरत गायब हो गई। मां अब भी बेहोश पड़ी थी, मगर उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अभिषेक चिल्लाया, डॉक्टर कोई है, जल्दी आइए। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर वर्मा और नर्स निशा आईसीयू में पहुंचे। डॉक्टर वर्मा ने मरीज को चेक किया और कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन अभिषेक चिल्लाया, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहां कोई और था। कोई औरत? निशा घबरा गई। उसने धीमे स्वर में डॉक्टर वर्मा से कहा, सर, कहीं ये वही तो नहीं? डॉक्टर वर्मा ने उसे घूर कर चुप करा दिया और बोले, बेटा, ये तुम्हारा वहम है। रात बहुत हो चुकी है, तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो। मैं और नर्स तुम्हारी मां को देख रहे हैं। अभिषेक चाहता तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में गेस्ट रूम में चला गया। कमरा पुराना और अंधेरा था। खिड़की की टूटी जाली से बारिश का पानी अंदर टपक रहा था। बिस्तर पर लेटते ही उसे लगा जैसे गद्दे के अंदर कुछ हिल रहा हो। उसने जल्दी से उठकर लाइट जलाई। गद्दा पुराना था, लेकिन हिलने का कोई कारण नहीं था। वह घबराया पर खुद को समझाकर वापस लेट गया। लेकिन नींद कहां आने वाली थी। लगभग आधी रात को उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो। भारी कदमों की आवाज। वह डरते डरते दरवाजा खोलने गया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन तभी अचानक उसे दीवार पर खून से लिखा एक शब्द दिखाई दिया, भागो। अभिषेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा खोलते ही दीवार बिल्कुल साफ नजर आने लगी। न कोई खून, न कोई शब्द। अभिषेक चैन से नहीं बैठ सका। वह दौड़कर वापस आईसीयू की ओर गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। उसने धीरे से झांका। अंदर उसकी मां अब भी बेहोश थी, लेकिन उनके सिरहाने खड़ी वही सफेद कपड़ों वाली नर्स इस बार उसकी तरफ घूर रही थी। उसके होंठ हिले। मैंने कहा था ना, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अभिषेक डर से कांपते हुए अंदर गया और बोला, तुम कौन हो? मेरी मां से दूर हो जाओ। वह नर्स धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके लंबे नुकीले नाखून अंधेरे में चमक रहे थे। अभिषेक पीछे हटते हटते दरवाजे से टकरा गया। अचानक ही आईसीयू की मशीनें तेज आवाज में बीप करने लगीं। डॉक्टर वर्मा और निशा भागते हुए अंदर आए, लेकिन उनके आते ही वह नर्स गायब हो गई, जैसे धुएं में बदलकर हवा में घुल गई हो। अभिषेक ने घबराकर सब कुछ बताया। निशा ने कांपते हुए कहा, सर, अब हमें इसे बताना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस चुप रहो, मरीज की हालत गंभीर है, अंधविश्वास फैलाना बंद करो। अभिषेक ने गुस्से में कहा, यह अंधविश्वास नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप सच छुपाएंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। डॉक्टर वर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। इस हॉस्पिटल में कभी एक नर्स थी, सिस्टर ग्रेसी। उसकी मौत यहीं हुई थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। लेकिन याद रखना, अगर उसका सामना किसी ने बार बार कर लिया तो वह उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती। अभिषेक सन्न रह गया। यानी जो उसने देखा वह कोई भ्रम नहीं था, वह सच था। अभिषेक की सांसें तेज चल रही थीं। उसके कानों में अब भी डॉक्टर वर्मा की बात गूंज रही थी। अगर किसी ने उस आत्मा का सामना बार बार कर लिया तो वह उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती। अभिषेक ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन ये सिस्टर ग्रेसी कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर वर्मा ने एक लंबी सांस ली और बोला, ग्रेसी एक सीनियर नर्स थी, बहुत सख्त स्वभाव की। मरीज उससे डरते थे, लेकिन डॉक्टरों को उसका काम पसंद था। कहते हैं कि वह इलाज से ज्यादा मरीजों पर अपनी पकड़ दिखाने में यकीन रखती थी। कई मरीजों ने उसकी शिकायत की थी कि वह दवाई समय पर नहीं देती, इंजेक्शन गलत लगाती, यहां तक कि कमजोर मरीजों को पीटती भी थी। अभिषेक ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर वर्मा ने आगे कहा, फिर एक रात हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 7 में अचानक आग लग गई। उस वक्त वही ड्यूटी पर थी। बाकी स्टाफ किसी तरह बच निकला, लेकिन ग्रेसी अंदर फंस गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, उसका शरीर जल चुका था। कहते हैं कि जलते जलते भी वह चिल्ला रही थी, ये सब मेरी वजह से मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। उसके बाद से उस वार्ड को बंद कर दिया गया। लेकिन अफवाह है कि आधी रात के बाद वह फिर से गलियारों में घूमती है और मरीजों को अपने साथ ले जाती है। नर्स निशा अब तक चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, सर, कल रात भी जब मैं ड्यूटी पर थी, मुझे आईसीयू के पास किसी औरत की हंसी सुनाई दी थी। लेकिन आपने कहा कि वहम है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अभिषेक गुस्से से बोला, यह वहम नहीं है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अगर आप दोनों चुप रहेंगे तो मेरी मां की जान चली जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर वर्मा ने सख्ती से कहा, बेटा, ग्रेसी की आत्मा से खेलना आसान नहीं है। जिस दिन तुम उससे भिड़ोगे, समझ लो उसी दिन मौत तुम्हारे करीब होगी। सुबह के करीब 4 बजे अचानक आईसीयू में मशीनें तेज बीप करने लगी। अभिषेक दौड़कर अंदर गया। उसकी मां की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। निशा इंजेक्शन तैयार कर रही थी, लेकिन तभी आईसीयू की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। सिर्फ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे में अभिषेक ने देखा, मां के सिरहाने फिर से वही नर्स खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, झुलसा हुआ, काला पड़ चुका, लेकिन आंखें अब भी जलती हुई अंगारों जैसी। उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली, ये अब मेरी है, तू चाहे जितना कोशिश कर ले, बचा नहीं पाएगा। अभिषेक चिल्लाया, नहीं, ये मेरी मां है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। उसने पास पड़ी स्टूल उठाकर जोर से फेंकी, लेकिन स्टूल सीधा नर्स के आर पार निकल गया, जैसे वह धुएं की बनी हो। मां की सांसें और कमजोर होने लगी। अभिषेक घबराकर उनके हाथ पकड़कर रोने लगा।
इसी बीच अचानक बाहर से बिजली वापस आई। लाइट जलते ही वह नर्स गायब हो गई। डॉक्टर वर्मा और निशा भागते हुए अंदर आए। उन्होंने तुरंत मां को ऑक्सीजन और इंजेक्शन दिया। कुछ ही मिनटों बाद उनकी हालत थोड़ी संभली, लेकिन अभिषेक ने उसी वक्त कसम खा ली, जो भी हो मैं इस हॉस्पिटल की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे ग्रेसी से भिड़ना ही क्यों ना पड़े। निशा ने डरते हुए कहा, तुम नहीं जानते, अगर तुमने ऐसा किया तो शायद अगला नंबर तुम्हारा होगा। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरी मौत भी हो गई तो भी मैं अपनी मां को इस नर्क से निकाल कर रहूंगा। सुबह के 7 बज चुके थे। रात भर की घटना के बाद अभिषेक की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने एक पल भी चैन से नहीं सोया था। उसकी मां आईसीयू में अब भी बेहोश थी, लेकिन हालत थोड़ी स्थिर हो गई थी। निशा चुपचाप दवा तैयार कर रही थी और डॉक्टर वर्मा अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन अभिषेक के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये नर्स बार बार मेरी मां के पास ही क्यों आती है, बाकी मरीजों के पास क्यों नहीं। निशा ने धीरे से अभिषेक से कहा, कल रात तुमने देखा ना, वही औरत, वही नर्स, वो सिर्फ कमजोर और मरते हुए मरीजों को निशाना बनाती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी वार्ड नंबर 7 में कैद है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अभिषेक ने पूछा, वो वार्ड कहां है? निशा ने डरकर जवाब दिया, बिल्कुल पीछे, हॉस्पिटल के पुराने हिस्से में। वो हिस्सा अब बंद कर दिया गया है। वहां जाओगे तो सिर्फ अंधेरा और बदबू मिलेगी, और अगर तुम्हें ग्रेसी दिख गई तो शायद जिंदा लौटना मुश्किल होगा। अभिषेक की आंखों में जिद थी, मुझे वहां जाना ही होगा। जब तक सच नहीं पता चलेगा, मां को बचाना मुश्किल है। दोपहर के समय जब डॉक्टर वर्मा अपने कमरे में आराम कर रहे थे और निशा दवाइयां बांटने में लगी थी, अभिषेक चुपके से पीछे की ओर निकल गया। जगह बहुत सुनसान थी। जैसे जैसे वह पुराने हिस्से में बढ़ा, दीवारों पर सीलन और पेंट उखड़ा हुआ दिखा। टूटी खिड़कियों से आती हवा में सड़ी गली बदबू थी। आखिरकार उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आया, जिस पर जंग लगा ताला लटका था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वार्ड नंबर 7 प्रवेश वर्जित। अभिषेक ने चारों ओर देखा। पास ही लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने जोर से ताले पर वार किया। 2-3 बार मारने के बाद ताला टूट गया। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला और भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर अंधेरा था। छत से जाले लटक रहे थे। टूटी खिड़की से आती रोशनी में दीवारों पर जले हुए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फर्श पर अब भी जलने की बदबू थी। अभिषेक ने कदम आगे बढ़ाए तो अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ झटकने की आवाज आई। वह हड्डी का टुकड़ा था। उसका गला सूख गया, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, यहां से कोई नहीं बचता। अभिषेक धीरे धीरे वार्ड के बीच पहुंचा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। धीमी लेकिन खौफनाक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पलटा तो देखा, एक छाया सी आकृति कोने में खड़ी थी। धीरे धीरे वह आकृति पास आने लगी। अब उसका चेहरा साफ था। सफेद नर्स का कपड़ा, आधा जला हुआ चेहरा, लाल आंखें और नुकीले दांत। वह वही थी, सिस्टर ग्रेसी। अभिषेक डरते डरते पीछे हटने लगा। ग्रेसी की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी मां तो क्या, तुम भी नहीं बचोगे। उसके लंबे नाखून चमके और वह अचानक उसके सामने आ गई। अभिषेक ने कांपते हाथों से जेब से भगवान शिव का लॉकेट निकाला, जो उसकी मां हमेशा उसे देती थी। लॉकेट देखते ही ग्रेसी चीख पड़ी, ये यहां कैसे? अगले ही पल वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अभिषेक भागते हुए वार्ड से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने समझ लिया था, ग्रेसी की आत्मा सचमुच इस हॉस्पिटल में भटकती है, और जब तक उसका राज नहीं खुलता, मां की जान खतरे में है। जब वह आईसीयू की ओर लौटा तो निशा घबराई हुई खड़ी थी। उसने कहा, तुम कहां चले गए थे? तुम्हारी मां की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उन्हें बचाना मुश्किल है। अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है इस हॉस्पिटल का सच सबके सामने लाने का। अभिषेक तेज कदमों से आईसीयू की ओर भागा। अंदर उसकी मां बेहोश पड़ी थी। मशीनों की आवाज बार बार तेज हो रही थी। डॉक्टर वर्मा पास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। निशा ने रोते हुए कहा, मैं दवाइयां दे रही थी। अचानक मशीनें बंद होने लगी।
कुछ समझ नहीं आया। सर ने कहा कि यह तकनीकी दिक्कत है, पर मुझे लगता है वो औरत फिर आई थी। अभिषेक ने मां का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहा, कुछ भी हो, मैं आपको बचा कर रहूंगा। अभिषेक ने गौर किया कि डॉक्टर वर्मा बार बार अपनी नजरें चुरा रहे हैं। उसने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, सच सच बताइए, आप इतने सालों से यहां हैं, क्या आपको पता है कि ये आत्मा सिर्फ मेरी मां के पीछे क्यों पड़ी है? डॉक्टर वर्मा चुप रहे। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हर आत्मा का कोई कारण होता है। ग्रेसी की मौत हादसा नहीं थी, वो बदले की आग में जली थी, और शायद तुम्हारी मां का उससे कोई रिश्ता जुड़ा है। अभिषेक हैरान रह गया। क्या मेरी मां का इस नर्स से क्या लेना देना? डॉक्टर वर्मा ने बस इतना कहा, तुम्हें खुद पता लगाना होगा, लेकिन याद रखना, सच जानना आसान नहीं है। अभिषेक ने जब यह बात निशा को बताई तो वह चौंक गई। उसने कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो हॉस्पिटल की पुरानी फाइल्स देखनी होंगी। बेसमेंट में रिकॉर्ड रूम है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां भी अजीब आवाजें आती हैं। अभिषेक ने बिना सोचे कहा, तो चलो आज रात वहीं चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये राज खोलना ही होगा। निशा पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर उसने हमें वहां देख लिया तो शायद हम दोनों भी। वह वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गई। रात के करीब 11 बजे पूरा हॉस्पिटल शांत था। सिर्फ हवा की सरसराहट और मशीनों की धीमी बीप सुनाई दे रही थी। अभिषेक और निशा टॉर्च लेकर बेसमेंट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने लोहे का दरवाजा खोला, अंदर से सीलन और खून जैसी बदबू आई। अंदर पुराने फाइलों के ढेर लगे थे, दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी थी। अभिषेक ने टॉर्च घुमाई तो अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई तेजी से एक कोने से गुजरी हो। उसने तुरंत टॉर्च वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं था। निशा कांपते हुए बोली, ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। अभिषेक बोला, नहीं, जब तक फाइलें नहीं मिलती हम वापस नहीं जाएंगे। वह दोनों फाइलें खंगालने लगे। आखिरकार अभिषेक को एक पुरानी जली हुई फाइल मिली, जिस पर लिखा था, नर्स ग्रेसी मृत्यु रिपोर्ट। जैसे ही उसने फाइल खोली, अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। निशा चीख पड़ी, कोई हमें बाहर से बंद कर गया है। अंदर सन्नाटा छा गया। अचानक पीछे से किसी औरत की खौफनाक हंसी गूंजी। तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो देखो और मर जाओ। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और उनके सामने धुएं के बीच ग्रेसी की परछाई उभरी। उसकी आंखें और ज्यादा लाल थीं और चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। अभिषेक ने कांपते हुए फाइल के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, नर्स ग्रेसी की मौत आग से हुई, लेकिन गवाहों ने बताया कि उस रात उसने किसी मरीज को मारने की कोशिश की थी। मरीज का नाम सुनीता शर्मा। अभिषेक के हाथ कांप गए। सुनीता शर्मा, ये तो मेरी मां का नाम है। निशा भी सन्न रह गई। यानी तुम्हारी मां ही उस रात वार्ड नंबर 7 में थी? अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे समझ आया, ग्रेसी की आत्मा उसकी मां के पीछे क्यों पड़ी है। फाइल के पन्ने कांपते हाथों में पकड़े अभिषेक वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में बार बार वही नाम गूंज रहा था, सुनीता शर्मा, यानी उसकी मां। निशा ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब साफ है, तुम्हारी मां उस रात यहां थी। शायद ग्रेसी ने उन्हें मारने की कोशिश की होगी, लेकिन क्यों? तुम्हारी मां का उससे क्या झगड़ा था? अभिषेक कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। अचानक बेसमेंट की हवा ठंडी हो गई। फाइल अपने आप हवा में उठने लगी और फर्श पर बिखर गई। धुएं के बीच से ग्रेसी की आकृति उभरी। उसकी आवाज गूंजी, हाँ, वही औरत थी जिसने मुझे जलाया, उसी की वजह से मैं मरी। अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। निशा डर से चीख पड़ी, भगवान के लिए हमें जाने दो। ग्रेसी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, थक थक थक। उसकी लाल आंखें सीधे अभिषेक पर टिकी थीं। अभिषेक ने कांपते स्वर में कहा, मेरी मां ने ऐसा क्यों किया होगा? वो किसी को मार ही नहीं सकती। ग्रेसी हंसी, तुम्हें सच जानने की इतनी चाह है तो चलो मैं दिखाती हूं। अचानक बेसमेंट की दीवारें कांपने लगीं और फिर दोनों के सामने उस रात का मंजर उभर आया, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वार्ड नंबर 7 आग लगी हुई थी। मरीज इधर उधर भाग रहे थे। ग्रेसी जलते हुए मरीजों को धक्का दे रही थी, उनकी चीखों पर हंस रही थी।
तभी एक औरत युवा अवस्था में आग से घिरी खड़ी थी, सुनीता शर्मा। उसने ग्रेसी का हाथ पकड़कर चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो, मरीजों की जान से खेल रही हो। ग्रेसी ने जोर से सुनीता को धक्का दिया। ये सब मरेंगे और तू भी मरेगी। लेकिन तभी पास रखी दवा की बोतलें धमाके से फटी और आग की लपटें भड़क गईं। सुनीता ने बचने के लिए ग्रेसी पर पानी फेंका, लेकिन उसमें अल्कोहल मिला हुआ था और ग्रेसी पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। उसकी दर्दनाक चीखें गूंजी, तूने मुझे जलाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ना। दृश्य यहीं रुक गया। अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब सब सच समझ आ गया था। उसकी मां ने किसी को मारने की नीयत से नहीं, बल्कि बचने के लिए ऐसा किया था। लेकिन ग्रेसी की आत्मा मान चुकी थी कि उसकी मौत का कारण सुनीता ही है। अभिषेक चिल्लाया, यह झूठ है, मेरी मां ने किसी को नहीं मारा, वो सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। ग्रेसी की आंखों में आग भड़क उठी। झूठ या सच मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं उसका खून पीकर ही चैन लूंगी। इतना कहकर ग्रेसी ने निशा को धक्का दिया और सीधे अभिषेक पर झपटी। उसके नाखून गर्दन को चीरने ही वाले थे कि अभिषेक ने जेब से मां का दिया हुआ लॉकेट निकालकर उसके सामने कर दिया। लॉकेट देखते ही ग्रेसी दर्द से चीख पड़ी और पीछे हट गई। कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं, फाइलें हवा में उड़ने लगीं। निशा ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। अभिषेक ने दरवाजे की ओर देखा। वह बंद था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जाने का मौका दे रही हो। दोनों जान बचाकर बाहर भागे। जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप फिर से धड़ाम से बंद हो गया। अभिषेक ने हांफते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, मां की जान खतरे में है और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। निशा ने कांपते हुए कहा, तो अब सिर्फ एक रास्ता है, ग्रेसी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना, वरना तुम्हारी मां का बचना नामुमकिन है। बेसमेंट की वो घटना अभिषेक के दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने फाइलों में जो कुछ देखा और जो कुछ महसूस किया, सब कुछ उसकी मां के बचाव के लिए इकट्ठा हो गया था। पर अब सवाल यही था, ग्रेसी की आत्मा को कैसे शांत करें। निशा ने एक बूंद आंसू पोंछते हुए कहा, किसी भी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसकी मौत का सच सबके सामने नहीं आ जाता और सही तरह से अंतिम संस्कार या आजादी ना हो। ग्रेसी ने जो चाहा था उसे पूरा करना होगा। अगले कुछ दिनों में अभिषेक ने हॉस्पिटल की पुरानी फाइलें, पुराने रजिस्टर और किसी भी तरह के दस्तावेज खंगाले। उसने पाया कि उस वक्त वार्ड नंबर 7 में जो घटना हुई, उसके कई आधिकारिक रिकॉर्डों को अनियमितताओं के कारण हटाया गया था। कई कर्मचारियों के नाम गायब थे। उसने एक पुराना रजिस्टर ढूंढ निकाला। उस पर कुछ नोट्स दुरुस्त हाथ से लिखे थे। फायर, अनुशासनहीनता, ग्रेसी के खिलाफ शिकायतें दर्ज। घटना के बाद मामले को शांत कर दिया गया। यह भी स्पष्ट था कि उस रात कई लोग थे जो घटना के साक्षी थे, पर उन सबको डरा धमकाकर चुप करा दिया गया था। कुछ ने नाम बदल लिए, कुछ ने शहर छोड़ दिया। निशा ने हॉस्पिटल के चौकीदार रामू भैया का जिक्र किया। रामू काफी बूढ़ा था, पर वह अस्पताल के पुराने हिस्से से जुड़ा था और उसे उस रात कुछ न कुछ याद रहता था। अभिषेक और निशा ने मिलकर शाम को उसे ढूंढा। रामू भरी आंखों से बोला, मैंने देखा था, उस रात सब कुछ देखा था, पर किसी ने मुझे क्या बताना नहीं। मैंने डर के मारे शहर छोड़ दिया था, पर अब बूढ़ा हो गया हूं, सच सुनाने से क्या बिगाड़ होगा। उसने धीरे धीरे बताया, उस रात कुछ लोग थे, कुछ नर्स, एक सहायक और एक महिला जो बहुत रो रही थी। उन्होंने डिटॉक्स दवाइयों को गलत तरीके से मिलाया था। वही दवा आग को भड़काने का कारण बनी। ग्रेसी ने सामने वाले मरीजों को बचाने की कोशिश की, पर लोग डरकर भाग गए। सुनीता, तुम्हारी मां ने ग्रेसी को पानी दिया क्योंकि उसने मदद की कोशिश की थी, पर पानी में कुछ ज्वलनशील पदार्थ था। ग्रेसी फट से जल उठी। रामू की आवाज कांप रही थी। उसके चश्मे में आग थी। वह चीखती रही। लोग उसे अंदर छोड़कर भाग गए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर मुझे रोक दिया गया। यह सुनकर अभिषेक के दांत पीसने लगे। वह समझ गया कि किस तरह साजिश रची गई थी, पर सवाल था, उन साजिशकर्ताओं में कौन कौन थे और डॉक्टर वर्मा का क्या रोल था।
डॉक्टर वर्मा ने पिछले कुछ दिनों में बार बार बच निकलने की कोशिश की, कभी बातों को टालते, कभी आंखें घुमाकर। एक बार निशा ने डॉक्टर वर्मा को कड्डी टोका और वह गुस्से में बोले, इतनी अफवाहें फैलाना ठीक नहीं। जो हुआ वह इतिहास का हिस्सा है। पर जब अभिषेक ने सीधे उनसे सवाल किए, क्या उन्होंने उस रात किसी तरह मदद की थी, तो डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर एक तख्तगी दिखी और वह कुछ नहीं बोले। यह चुप्पी ही कई सवालों का उत्तर थी। रामू की दास्तान और पुरानी फाइलों के आधार पर अभिषेक ने एक योजना बनाई। अगर ग्रेसी की आत्मा को शांति चाहिए तो 3 चीजें जरूरी थी। 1, सार्वजनिक सच्चाई का खुलासा, वार्ड 7 की घटना और उससे जुड़े 2, अंतिम संस्कार जैसा अनुष्ठान जहां किसी तरह की मोक्ष प्राप्ति के लिए संकल्प लिया जाए। 3, सहायता, कुछ लोगों की जरूरत, निशा, रामू और किसी धर्म जानने वाले की जरूरत थी। निशा ने कहा, मैं अस्पताल के रजिस्टर और कुछ मामलों की मदद करूंगी। रामू हमारे साथ है, पर अंतिम संस्कार के लिए हमें किसी पुजारी या व्रत धारक की जरूरत होगी जो आत्मा की शांति के लिए मंत्र कर सके। अचानक निशा ने याद किया कि कस्बे के बाहर पुजारी काका रहते थे, जिन्हें बुजुर्ग अक्सर पुरानी अंधविश्वास रोधी शक्ति और आत्मिक शांति के लिए बुलाते थे। पूजा नमन के नाम पर लोग उन्हें भूल चुके थे, पर वे पुराने रीति रिवाज और मंत्रों से परिचित थे। पुजारी काका का एक छोटा सा घर था जिसमें पुराने मंत्र पुस्तकें और राख के धब्बे थे, जैसे उसने अपने जीवन में कई संकटों को शांत किया हो। काका ने सुनकर कहा, अगर सच्चाई सामने लाई जाएगी और उसकी आत्मा का अंतिम स्मरण विधि के साथ सम्मान किया जाएगा तो आत्मा को शांति मिल सकती है। पर चेतावनी है, ऐसी रथ क्रियाओं बहुत खतरे भरी होती हैं। तैयार रहें। अभिषेक, निशा, रामू और पुजारी काका ने मिलकर अगले रविवार की रात वार्ड नंबर 7 में एक समर्पण अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, उसी जगह जहां दुख हुआ था। उन्होंने हॉस्पिटल के कुछ पुराने रिकॉर्ड, ग्रेसी के नाम वाले दस्तावेज और सुनीता के नाम से जुड़ी फाइलें इकट्ठा की। निशा ने पक्का कर लिया कि उस रात आईसीयू में कोई मरीज न रखा जाए और यह कि सभी स्टाफ को बहाने से बाहर रखा जाए। पुजारी काका ने कहा, हम सच दिखाएंगे और वही सच जो छुपा हुआ है उसे उजागर कर देंगे। पर याद रखो, आत्मा को जब सच्चाई मिलती है तो कभी कभी वह पल में टूटकर और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। रात की तैयारी में अभिषेक की आंखों में ठहराव था, डर के साथ साथ एक अटल जज्बा। उसने मां की तस्वीर अपने पास रखी और धीमे स्वर में बोला, मां, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इस नर्क से निकालूंगा। निशा ने उसकी कलाई थामी और कहा, हम साथ हैं। रामू ने चुपचाप अपनी चमड़ी वाली टोपी सीधी की और बोला, चलो फिर, आज रात सच की रोशनी जलेगी। रविवार की रात हॉस्पिटल का पुराना हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में नमी और सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कोने से किसी की परछाई झांकती महसूस होती थी। अभिषेक, निशा, रामू और पुजारी काका हाथों में दिया, मंत्रों की पुस्तक और ग्रेसी से जुड़ी फाइलें लिए वार्ड नंबर 7 की ओर बढ़े। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचते ही पुजारी काका ने रुककर मंत्र पढ़ा और हल्दी चावल की एक रेखा खींच दी। उन्होंने चेताया, याद रखो, इस रेखा को पार करना किसी और आत्मा के लिए आसान नहीं होगा, पर जिसे हम बुलाएंगे उसे अंदर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर वही सड़े गले धब्बे थे, वही काली जली हुई दीवारें, वही टपकते पाइप जिनसे गंध आती थी। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ दिए की टिमटिमाती लौ बची। रामू ने डरते हुए कहा, यह जगह हमेशा मुझे कंपा देती है। निशा ने दीवार पर उभरे काले हाथों के निशान की ओर इशारा किया। देखो, ये उस रात के हैं। जलते हुए मरीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मां की तस्वीर अपने सामने रखी और फुसफुसाया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। पुजारी काका ने हवन कुंड जैसा छोटा पात्र रखा और उसमें कपूर, गंगाजल और कुछ जड़ी बूटियां डाली। धीरे धीरे मंत्रोच्चार शुरू हुआ। मंत्र की गूंज से वार्ड की हवा भारी हो गई। चारों ओर हल्की धुंध फैलने लगी। तभी अचानक वार्ड की लोहे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मंत्र की गूंज के बीच धुएं से एक काली आकृति उभरी। ग्रेसी,
उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ और आंखें अंगारे जैसी लाल। उसकी चीख गूंजी, तुम सब मुझे छलने आए हो, मुझे रोकना चाहते हो। नहीं, मैं बदला लिए बिना कभी चैन नहीं लूंगी। अभिषेक कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, तू गलत सोच रही है। मेरी मां ने तुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, वो सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। ग्रेसी की हंसी पूरे वार्ड में गूंज उठी। झूठ, सब झूठ, मैंने सब देखा है। वही औरत थी जिसने मुझे जलाया। निशा ने तुरंत फाइल उठाकर जोर से पढ़ना शुरू किया। वार्ड नंबर 7 में आग लगने की असली वजह स्टाफ की लापरवाही थी। दवाओं का गलत मिश्रण और सुरक्षा की अनदेखी। मरीजों को अकेला छोड़ दिया गया। सुनीता शर्मा ने केवल बचने की कोशिश की थी, हत्या की नहीं। ग्रेसी एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें चमकने लगी, मानो सच्चाई की चिंगारी उसके अंदर चुभ रही हो। पुजारी काका ने आवाज ऊंची करके मंत्र पढ़ा और राख की एक मुट्ठी उसकी ओर फेंकी। ग्रेसी जोर से चीखी, ये झूठ है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। अचानक पूरा वार्ड हिलने लगा। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। छत से जलते हुए हाथ नीचे लटक गए, जैसे उस रात मरने वाले मरीज अब भी मदद मांग रहे हों। रामू ने डर से चिल्लाकर कहा, भगवान, ये सब फिर से हो रहा है। ग्रेसी हवा में तैरते हुए सबके ऊपर मंडराने लगी। उसने अपने जले हुए हाथ फैलाकर अभिषेक की ओर झपटा। तेरी मां को अब मैं खुद खींच कर ले जाऊंगी। उस पल अभिषेक ने जेब से मां का दिया हुआ लॉकेट निकाला और उसे जोर से ग्रेसी के सामने उठा दिया। लॉकेट में छोटी सी तस्वीर चमकने लगी और जैसे ही रोशनी ग्रेसी के चेहरे पर पड़ी, वो दर्द से तड़प उठी। उसकी चीख वार्ड की दीवारें हिला रही थी। ये शक्ति मुझे जला रही है। पुजारी काका ने तुरंत कहा, यही वक्त है, सब मिलकर उसका सच स्वीकार कराओ, वरना ये हमें खत्म कर देगी। वार्ड नंबर 7 का माहौल और खतरनाक हो गया था। चारों ओर जलते हाथ, खून से सनी दीवारें और हवा में बारूद जैसी गंध। ग्रेसी की चीखें सबके कान फाड़ रही थीं। वो हवा में तैरते हुए अभिषेक की ओर झपटी। तुम्हारी मां ने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें उसकी जगह मारूंगी, ताकि वो तड़प तड़प कर जिए। पुजारी काका ने तुरंत अपने आसन से उठकर अग्नि में घी डाला और जोर से मंत्रोच्चार किया। मंत्रों की आवाज से वार्ड गूंज उठा। अग्नि की लपटें और तेज हो गईं। ग्रेसी तड़प कर चीखी, ये मंत्र मुझे रोक रहे हैं, लेकिन उसकी ताकत भी कम नहीं थी। उसने हवा में घूमकर चारों ओर से अंधेरा फैला दिया। दियों की लौ एक एक करके बुझने लगी। निशा ने कांपते हुए पुरानी फाइल हाथ में उठाई और जोर से चिल्लाई, ग्रेसी, सच ये है कि उस रात तुझसे गलती हुई थी। मरीजों को बचाने की बजाय तूने उन्हें अकेला छोड़ा। तू नर्स थी, तेरी जिम्मेदारी उनकी जान थी, पर तू भाग गई और बाकी सब तुझे दोषी मान बैठे। सुनीता शर्मा सिर्फ खुद को बचा रही थी। तू बदला लेना चाहती है, लेकिन गलत इंसान से। ग्रेसी कुछ पल के लिए ठिठकी। उसकी आंखों में अजीब सा डर और शक उभरा, पर अगले ही पल वो दहाड़ कर बोली, चुप, ये सब झूठ है, मैं निर्दोष थी, मैं निर्दोष थी। तभी रामू ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। नहीं ग्रेसी, मैंने सब देखा था। तू मरीजों को धक्का दे रही थी, तू हंस रही थी उनकी चीखों पर, और जब आग लगी सबको छोड़कर तू भागी। तुझे बचाने की कोशिश सुनीता ने ही की थी, लेकिन तूने उसके साथ ही विश्वासघात किया। तेरी मौत तेरे ही कर्मों का फल है। ग्रेसी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी चीख गूंजी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसके पीछे छायाएं बनने लगी। वे सब आत्माएं जो उस रात मरी थीं, उनकी कराहट गूंज रही थी। सच, सच, सच। अभिषेक ने जोर से मां का लॉकेट उठाया और कहा, ग्रेसी, मेरी मां निर्दोष है। तेरा गुस्सा तुझे और अंधेरे में धकेल रहा है। तू सच्चाई मान ले, वरना तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। लॉकेट से निकलती रोशनी और तेज हो गई। पुजारी काका ने राख हवा में उड़ाई और मंत्रोच्चार किया। अब ग्रेसी की आत्मा कांप रही थी। उसका शरीर धुएं में बिखरने लगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं, मुझे शांति मत दो, मुझे जीना है, मुझे बदला लेना है। उसकी चीख के साथ पूरा वार्ड हिलने लगा। दीवारें फटने लगी, छत से चिंगारियां गिरने लगी, लेकिन तभी पीछे खड़ी आत्माओं ने उसे घेर लिया। वे सभी जली हुई परछाइयां थीं। उन्होंने ग्रेसी को पकड़ लिया और गूंजती आवाज निकली, तू ही हमारी मौत की वजह थी, अब तुझे हमारे साथ आना होगा।
ग्रेसी जोर जोर से तड़पने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष। लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे राख बनकर बिखरने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवारों से खून गायब हो गया। हवा सामान्य होने लगी। दिए की लौ फिर से जल उठी। वार्ड नंबर 7 में अब सिर्फ राख और सन्नाटा था। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उसने मां की तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, मां, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। वार्ड नंबर 7 में ग्रेसी की चीखों के शांत हो जाने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। दियों की लौ स्थिर थी। हवा भारी होने के बजाय अब हल्की लग रही थी। अभिषेक जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मां की तस्वीर सीने से लगाकर कहा, मां, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, सब खत्म हो गया। निशा ने गहरी सांस ली। हाँ, लगता है आत्मा को मुक्ति मिल गई। रामू ने कांपते हुए टोपी सीधी की। भगवान का शुक्र है, मैं तो समझा आज हम सब मर जाएंगे। पुजारी काका ने राख अपने हाथ में ली और धीरे से बोले, आत्मा गई है, लेकिन ध्यान रखना, आत्माएं सिर्फ कर्मों से मुक्त होती हैं। अगर कोई अधूरा सच बाकी रह गया हो तो परछाइयां लौट भी सकती हैं। चारों ने सामान समेटा और वार्ड से बाहर निकलने लगे। जैसे ही दरवाजा खोला, गलियारे में अजीब खामोशी थी। ना नर्स, ना कंपाउंडर, ना कोई आवाज। अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। अभिषेक चौंक कर बोला, ये क्या? अभी तो सब ठीक था। निशा ने कांपते हुए कहा, क्या ये किसी और का खेल तो नहीं? तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च की हल्की रोशनी थी। वो डॉक्टर वर्मा थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखें बेचैन थीं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। अभिषेक ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हमने तो सब ठीक कर दिया, आत्मा को मुक्त कर दिया। डॉक्टर वर्मा ठंडी हंसी हंस पड़े। तुम्हें लगता है कि ग्रेसी ही अकेली वजह थी? नहीं, वो तो सिर्फ मोहरा थी। वर्मा ने आगे बढ़कर कहा, उस रात की असली साजिश सिर्फ ग्रेसी या सुनीता तक सीमित नहीं थी। असली खेल उन दवाओं का था जिनसे आग लगी। और वो दवाएं किसने मंगवाई थी पता है? तुम्हारी मां और मैंने मिलकर। अभिषेक स्तब्ध रह गया। नहीं, ये झूठ है। मां कभी ऐसा नहीं कर सकती। डॉक्टर वर्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मां सीधे हाथ नहीं आई। उन्होंने रिपोर्ट्स बदल दी, सबूत गायब कर दिए, ताकि सारा दोष ग्रेसी पर जाए। वो खुद बच गईं और मैं भी। पर अब जब तुमने इस मामले को छेड़ा है तो सच सामने आ ही जाएगा। इतना कहते ही हॉस्पिटल की दीवारें फिर से कांपने लगीं। इस बार ग्रेसी की नहीं, बल्कि कई आत्माओं की आवाजें गूंजने लगीं। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। गलियारों में जले हुए मरीजों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। निशा ने भयभीत होकर कहा, ये तो ग्रेसी से भी ज्यादा खतरनाक है। पुजारी काका की आवाज कांप रही थी। लगता है हमने सिर्फ एक आत्मा को शांत किया, लेकिन बाकी आत्माएं अभी भी इंसाफ मांग रही हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गांव की सुबह आज अजीब सी थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन माहौल में एक अनकही उदासी घुली हुई थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने हर किसी को भीतर तक हिला दिया था। राम नारायण आज पहली बार चैन की नींद सोकर उठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके कंधों से सालों पुराना बोझ उतर गया हो। उन्होंने नाश्ता करते हुए सुनीता से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। डर का जो साया था वो अब खत्म हो चुका है। सुनीता ने भी मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बाकी था। उसे लगता था कि गांव की मिट्टी में अब भी उस काली शक्ति की परछाई तैर रही है। गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में लौटने लगे थे। खेतों में कामकाज शुरू हो गया। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और चौपाल पर फिर से हंसी ठिठोली सुनाई देने लगी। लेकिन बुजुर्ग अब भी सावधान थे। वे अक्सर कहते, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। एक शाम रामनारायण चौपाल पर बैठे थे। पास ही कुछ नौजवान बातें कर रहे थे। अगर ठाकुर ने हमें सच न बताया होता तो शायद आज भी हम डर में जी रहे होते। दूसरा बोला, हाँ, अब हमें समझ में आया है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। रामनारायण ने चुपचाप उनकी बातें सुनी।
और संतोष की सांस ली। उन्होंने सोचा, यही असली जीत है, लोगों का जागना और अपने डर को हराना। रात को घर लौटते समय आसमान में चांद पूरा था। खेतों के बीच से गुजरते हुए राम नारायण ने हवा में ठंडक महसूस की। अचानक उन्हें पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अगर तुम सच में हो तो जान लो, अब हम तुम्हारे डर से दबेंगे नहीं। ये गांव अब जाग चुका है। हवा में जैसे एक हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन वह डरावनी नहीं थी। वह हंसी मानो किसी आत्मा के मुक्त होने की थी। राम नारायण ने आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी पूरे गांव को नहा रही थी। उन्हें लगा कि अब गांव सचमुच सुरक्षित है। गांव की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन घटनाओं ने हर किसी को गहराई तक बदल दिया था। लोग अब अंधविश्वास और डर से ज्यादा सच और हिम्मत पर भरोसा करने लगे थे। राम नारायण ने एक दिन चौपाल पर सबको इकट्ठा कर कहा, भाइयों बहनों, हमने मिलकर उस बुराई का सामना किया, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डर को जितना जगह दोगे वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। हमें डर से नहीं, सच से जीना चाहिए। गांव के नौजवानों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। इसी बीच गांव में नया बदलाव शुरू हुआ। ठाकुर, जिसने सालों से सबको दबाकर रखा था, अब खुलकर लोगों की मदद करने लगा। वह पहले की तरह कठोर और स्वार्थी नहीं रहा, मानो उसने भी उस डरावनी रातों से कोई सीख ली हो। सुनीता ने राम नारायण से कहा, देखा, इंसान बदल सकता है। ठाकुर अब सबका भला सोचता है। राम नारायण मुस्कुराए, हाँ, लेकिन शायद उसके दिल पर भी वो परछाई कभी न मिटे। गांव की औरतें अब अकेले खेतों में जाने से नहीं डरती थीं। बच्चे देर शाम तक खेलते और घर लौटते हुए चिल्लाकर कहते, अब भूत भाग गए। गांव का वातावरण धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा। लेकिन एक रात जब राम नारायण अपनी पुरानी डायरी देख रहे थे, उन्हें एक पन्ने पर अजीब सा धब्बा दिखा। वह धब्बा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उस रात जली हुई झोपड़ी की दीवार पर देखा था। उनका दिल एक पल को धक धक करने लगा, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से अपनी कलम उठाई और उसी पन्ने पर लिख दिया, डर अब खत्म, अब यह गांव उजाले का हिस्सा है। जैसे ही उन्होंने लिखा, हवा का हल्का झोंका आया और दिए की लौ तेजी से जल उठी। रामनारायण ने आसमान की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुस्कुराकर कह रही हो, हाँ, अब तुम जीत गए हो। गांव में शांति लौट आई थी, पर अब हर कोई सतर्क और समझदार हो चुका था। बच्चे स्कूल से लौटते हुए अक्सर रामनारायण के पास बैठते और उनसे कहानियां सुनते। वे सब पूछते, बाबा, क्या सच में भूत थे? रामनारायण हल्की मुस्कान के साथ कहते, भूत तभी होते हैं जब हम डरते हैं। अगर डर को मन से निकाल दो तो कोई भूत तुम्हें छू भी नहीं सकता। बच्चे उनकी बात सुनकर खिलखिलाते और फिर खेलने भाग जाते। गांव के नौजवान अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गए थे। खेतों में सामूहिक काम करना, रात को चौपाल पर पहरा देना और औरतों बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना उनका नया नियम बन गया था। एक रात चौपाल पर आग तापते हुए मोहन ने कहा, पहले हम डर से दबे रहते थे, लेकिन अब लगता है जैसे हम खुद अपने मालिक हैं। दूसरा नौजवान बोला, हाँ, अब डर की जड़ें हमने काट दी हैं। इसी बीच ठाकुर भी गांव वालों के साथ बैठने लगा। लोग पहले हैरान होते थे, पर धीरे धीरे समझ गए कि उसने अपने जीवन की गलतियों से सीख ली है। वह कहता, मैंने कभी सोचा नहीं था कि डर इंसान को कितना छोटा बना देता है। अब मैं चाहता हूं कि यह गांव हमेशा हिम्मत और सच्चाई से जिए। लोग उसे सुनकर चुप रहते, लेकिन उनके दिल में धीरे धीरे उसके लिए जगह बनने लगी। एक दिन गांव के बाहर वाले जंगल में कुछ लकड़हारे काम कर रहे थे। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वे घबराकर गांव लौटे और सबको बताया। गांव के लोग थोड़े चिंतित हुए, लेकिन अब पहले जैसे डर कर भागे नहीं। उन्होंने मिलकर तय किया कि अगली शाम सब लोग साथ जाकर देखेंगे। रामनारायण ने कहा, डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। अगर सच में कोई परछाई बाकी है तो उसे यहीं खत्म करेंगे। उस रात पूरे गांव के लोग हाथों में मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। चांदनी में पेड़ सन्नाटे में खड़े थे। सरसराती हवा जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। गांव वाले कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे और तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें जमीन में जली हुई राख मिली। वही राख जो उस पुरानी झोपड़ी से निकली थी। रामनारायण ने मिट्टी उठाई और कहा, यह उस बुराई की आखिरी निशानी है, इसे यहीं दफना दो। गांव के नौजवानों ने मिलकर उस जगह पर मिट्टी डाल दी
और वहां तुलसी का पौधा लगा दिया। हवा अचानक ठंडी हो गई। सबको लगा जैसे कोई भारी बोझ अब सचमुच हट गया हो। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब सबको पूरा यकीन हो गया, डर की परछाई अब कभी लौटकर नहीं आएगी। गांव में तुलसी का पौधा लगाने के बाद से जैसे सब कुछ बदल गया था। वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता महसूस होती थी। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें उस पौधे पर पड़ती तो लोग उसे प्रणाम करने आते और अपने मन की शांति के लिए आशीर्वाद मांगते। सुनीता ने राम नारायण से कहा, अब तो लगता है जैसे ये जगह डर की नहीं बल्कि पूजा की जगह बन गई है। राम नारायण मुस्कुराए, हाँ, यही हमारी असली जीत है। हमने डर की जगह आस्था को जगा दिया है। गांव के बच्चे हर शाम तुलसी के पौधे के पास खेलते और रात को वहां दिया जलाकर जाते। औरतें रोज सुबह वहां पानी डालती और भजन गाती। धीरे धीरे वह जगह गांव का प्रतीक बन गई, डर से जीत की निशानी। कुछ महीनों बाद गांव के बाहर मेले का आयोजन हुआ। लोग दूर दूर से आए। मिठाइयों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और बच्चों की खिलखिलाहट से वातावरण गूंज उठा। राम नारायण भी अपने परिवार के साथ मेले में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और निडर हो गए थे। कोई अंधेरे रास्तों से डरकर भागता नहीं था, कोई अकेले खेतों में जाने से हिचकिचाता नहीं था। यह देखकर उनके दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। मेले में ठाकुर ने सबके सामने घोषणा की, आज से इस गांव का नाम बदलकर शांतिपुर रखा जाएगा, क्योंकि यह गांव अब डर नहीं बल्कि शांति और एकता का प्रतीक है। लोगों ने तालियों और जयकारों से उसका स्वागत किया। रात को मेले की चहल पहल खत्म होने के बाद राम नारायण अकेले आसमान की ओर देख रहे थे। चांद की चांदी रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। उनके कानों में जैसे एक हल्की सी आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। राम नारायण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब तुम भी चैन से रहो और हम भी। गांव के हर कोने में अब उजाले की किरणें थीं। डर की छाया हमेशा के लिए मिट चुकी थी। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी अंधेरा और डर का साया था, वहीं अब रोशनी और सुकून था। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। राम नारायण हर सुबह तुलसी के पौधे को पानी देते और बच्चों को सिखाते, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो, यही असली हिम्मत है। गांव की चौपाल जो कभी डर की कहानियों से गूंजती थी, अब वहां हंसी खुशी की बातें होती। बुजुर्ग अक्सर कहते, हमने मौत को करीब से देखा लेकिन जीना भी वहीं से सीखा। एक दिन गांव में स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया, डर से जीत। उसमें दिखाया गया कि कैसे गांव ने मिलकर अपने डर को हराया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। राम नारायण की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू डर या दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। रात को परिवार के साथ खाना खाते हुए सुनीता ने कहा, अब लगता है जैसे हमारी जिंदगी सचमुच बदल गई है। राम नारायण मुस्कुराकर बोले, हाँ, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, हमारे दिल में होती है। और अब हमारे दिल डर से नहीं, रोशनी से भरे हैं। उस रात जब पूरा गांव नींद में था, आसमान में चांद की रोशनी खेतों और घरों पर पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, मानो खुद प्रकृति भी कह रही हो, अब यह गांव सचमुच मुक्त है। डर हमेशा बाहर से नहीं आता बल्कि हमारे अंदर बसता है। अगर हम हिम्मत से उसका सामना करें तो कोई अंधेरा हमें कभी हरा नहीं सकता। और जब लोग मिलकर खड़े हों तो सबसे बड़ी बुराई भी मिट जाती है।